नमस्कार दोस्तों। इस एक उड़ान सफल हम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मैं आज अभी में जीता हूँ। बहुत लोगों के मुंह से सुना, मैं भी बहुत लोगों को बताया कि इस पल में जियो, इस पल में क्या हो रहा है वो करो। लोग बोलते तो हैं कि मैं आज में जीता हूँ, इस पल में जीता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ, पीछे क्या हुआ आगे क्या हुआ। क्या इतनी आसान है? अगर इतनी आसान है तो सब लोग भी वही कह रहे हैं। मैक्सिमम के मुंह से यही सुना हूँ, मैं अभी में जीता हूँ। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद या 2 दिन के बाद पूछो, अरे कैसा हो? कुछ नहीं यार, थोड़ा सर में दर्द है। तो कैसे जी लिए आप अपने स्वयं में? जब सर में दर्द है, कहीं कुछ हो रहा है, उसके प्रति जब तक आप सचेत नहीं होंगे, इस पल में जीना नामुमकिन है। इस पल में जीने का मतलब नहीं समझ पाते हैं लोग। हमारे शरीर के एक एक अंग की क्या एक्टिविटी हो रही है, इसके प्रति लोग जाग ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। सिर्फ जब देखे कि आज खुशी है तो खुशी बोले, कल दुख है तो दुख बोल रहे हैं। अरे जब ये जान रहे हो कि मुझे इस पल में जीना है तो दुख दुख कहेगा और सुख सुख कहेगा है। अगर दुख को भी दुख कह रहे हो तो सुख के समय में सुखी क्यों नहीं बोलते और दुख के समय में दुख क्यों बोलते? जबकि यह जीवन जो है हमेशा सुख, खुशी, प्रेम, आनंद से भरा हुआ है। इसको कब समझेंगे? इसको समझने के लिए आज मैं थोड़ा सा आपको, तो मैं बार बार वही बोलूँगा कि वही जीत सकता है इस संसार को जिसने स्वयं को जीता। यानी स्वयं को जीतने का क्या मतलब है? हम लोग देखो कितने लोग मोह माया से घिरे हुए रहते हैं, देखे हैं बहुत ज़्यादा। आज माँ का पूजा कर रहे हैं, घट स्थापना कर रहे हैं। ये घट स्थापना क्या है, माँ की पूजा क्या है, यही नहीं समझ में आ रहा है। घट स्थापना यानी कि कहने का मतलब ये 9 दिनों तक हम अपने संस्कार को, हम अपने आप को इतना उच्च स्थान पर रखें कि घट के समान हो जाए। हम लोग वो भी नहीं कर पाते हैं। कहाँ कर पाते हैं? देखे हैं आप? 5 मिनट पूजा के लिए बैठिए तो हम लोग क्या करते हैं, रामायण और महाभारत और माता का गीते ही उठा लेते हैं कि चलो इसी को पढ़ते रहें। क्या आप जिस समय में पढ़ते रहते हैं तो क्या उस पढ़ाई पर आपको ध्यान है? कहीं हलचल हो रहा है? देखेंगे आप कथा करते करते वो कभी इधर खुजली कर देंगे, कभी इधर खुजली कर देंगे, कभी सर में करेंगे, या नहीं कुछ तो पैर को हिला रहे हैं, या नहीं कुछ तो कुछ और कर रहे हैं। लेकिन उन सभी के प्रति जब तक आप जागेंगे नहीं, वर्तमान में जी ही नहीं सकते हैं। ये सब ढकोसला बंद कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। बहुत बारीकी से मैं बता रहा हूँ। कहीं भी खुजली हो तो ये नहीं कहता हूँ कि नहीं खुजलाओ, लेकिन अगर आप उसे देखना सीख जाएंगे ना, तो खुजली जहाँ हो रही है या कहीं भी दर्द हो रहा है, अगर उस दर्द के प्रति आप जाग जाएंगे ना, तो उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि ये दर्द क्या है और ये खुजली क्या है। यही राग और द्वेष कहलाता है। कहीं पर जैसे खुजली आई तो चले उसको खुजला करके चले आए, ये अनकॉन्शियस माइंड वही करता है। हम लोग कब एक भी आदमी को आप अपने नज़र में देख लेना, कोई एक को भी बैठा हुआ है तो कुछ न कुछ, या कोई अंगुली हिला रहा है, कोई पैर दुला रहा है, कोई सर खुजला रहा है, कुछ न कुछ प्रतिक्रिया कर ही रहा है। कब उसका अनकॉन्शियस माइंड जागृत होकर के और कब वहाँ से खुजली करके आ जाएगा ये भी पता नहीं।
हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के प्रति हाथ जब खाने में लगाते हैं तो हाथ में क्या संवेदना हो रही है, हाथ में कैसा अनुभव हो रहा है, मुंह में कैसा अनुभव हो रहा है, जीभ पर कैसा अनुभव हो रहा है, इसको जानना ही नहीं चाहते हैं, जागते नहीं हैं। क्योंकि कभी का संस्कार ही जो ये पड़ा हुआ है, तो अपने संस्कारों के प्रति जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक ये क्रिया आप नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते हैं, कुछ भी हो। इसीलिए बार बार बोलता हूँ, और जिसने भी अपने अंदर की आवाज़ सुनने में ध्यान लगा दिया हो, अपना माइंड को, अपना जो मेडुला है, मेडुला को ये आज्ञा चक्र में लगा लिया हो, और मन को नाक के दरवाजे पर कैसे आ रही है श्वास, क्या आ रही है, कहाँ क्या हो रहा है शरीर में, जब तक उसके प्रति नहीं जागेंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है। ढकोसला में मत जिए। और बहुत लोगों के मुंह से सुना हूँ, बहुत लोगों के से सुना हूँ कि चलो आज मैं जी रहा हूँ, या आज में जीना है, या कुछ भी करना है, तो उन्होंने यही समझ लिया है कि यही सब कुछ है। नहीं, समझने का कोशिश कीजिए। आप जब तक अपने श्वासों के प्रति नहीं जागेंगे तब तक मन को नहीं समझेंगे, और जब तक मन को नहीं समझेंगे तो अनकॉन्शियस को समझना इतनी आसान नहीं होगा। है बहुत आसान। जिन्होंने अपना श्वास को और ए मेडुला को और ए स्पाइनल कोड को, आज्ञा चक्र को, जिसने सही रखना सीख गया ना, स्पाइनल कोड को इरेक्ट रखने में, मेडुला पर ध्यान देने में, मेडुला को आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने का, मन को नाक के दरवाजे पर लगाने का, जिसने ये सब भी नहीं जाना, वो कितना भी कुछ बोलते रहे, कोई ज़रूरत नहीं। आप देखे होंगे, बहुत लोगों को देखा हूँ मैं, सर में दर्द हुआ नहीं कि लगे सर में दर्द है, सर में दर्द है, पैर में दर्द हुआ नहीं, पैर में दर्द है, पैर में दर्द है, आज इतना काम किया, ये अरे सब कार्य तो आपको ही करना है, तो उस कार्य के प्रति इरिटेट क्यों होते हैं। मैं भी ड्यूटी जाता हूँ। अब ड्यूटी जाना यह मेरा कर्म है, क्रिया है, इसके प्रति अब क्या ईर्ष्या और क्या द्वेष, क्या राग करना, इसको प्रेम से भी कर सकते हैं और इसमें ईर्ष्या भी जगा करके कर सकते हैं, द्वेष भी जगा करके कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन जब तक आपका पूरा ध्यान नाक के दरवाजे पर और मेडुला का ध्यान आज्ञा चक्र पर नहीं होगा, ये स्पाइनल कोड का सबसे बड़ा खेल है। स्पाइनल कोड को इरेक्ट रखना है, ये सबसे बड़ा। आज्ञा चक्र कहाँ गया, मेडुला कहाँ गया, इस सब पर तो इतना जल्दी नज़र नहीं आएगा, लेकिन नाक के दरवाजे पर श्वास कैसी आ रही है, गहरी है तो गहरी है, उथली है तो उथली है, भारी है तो भारी है, सख्ती है तो है। आप इस बात को कब समझेंगे, यही बात को समझते रहना है। जैसे कभी कभी बैठे रहोगे तो यहाँ दर्द होगा, कब शरीर को हिलाते रहोगे पता ही नहीं चलेगा। तो आप इसका मतलब यही समझे कि आप अपने आप में स्थिर नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड जैसे करा रहा है वैसे कर रहे हैं। आपको भी लगता, जब आप नाक पर ध्यान लगाएंगे ना, नाक के दरवाजे पर, और देखेंगे श्वास कैसी गति में चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, 5 मिनट ही कर करके देखें। हमें नहीं कहता हूँ कि ये घंटा बैठे, ये घंटा बैठना तो अभी संभव नहीं है फिलहाल में तुरंत, क्योंकि इतनी न प्रतिक्रिया होने लगेगी शरीर में कि कुछ पता नहीं। लेकिन ये 2 चीज़ पर ध्यान रखना, हमेशा स्पाइनल कोड को इरेक्ट रखना, कुछ भी हो जाए, शरीर में क्या हलचल हुई, कहीं पर
आपको खुजली हो रहा है तो नाक के दरवाजे पर ध्यान रखना है, लेकिन मेडुला से अगर आप जहाँ भी दर्द हो रहा है, जहाँ कुछ भी हो रहा है, अगर ले जाना सीख गए न, फिर आप सब कुछ में विजय पा लेंगे। आप अपने रोगों का मालिक हो जाएंगे, आप अपने शरीर का मालिक हो जाएंगे। जब मर्जी जैसे मर्जी वैसे पता चलेगा। कितने लोग जो हैं यही नहीं समझ में आता है और बोलते हैं श्वास आ रही है ना, उसको क्या देखना। अरे श्वास ही जब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, अपनों के प्रति नहीं जाग पाते हैं। हमारे मन में क्या कहता है कि अगर मन को जीतना है ना तो प्रेम से जीतो। और प्रेम से जीतो कैसे, तो हमारे मन में देखिए, कभी भी आप ये देखें घर में, अरे यही मन में चलते रहता, अरे देखो हमारी मैसेज थोड़ा सा सही हो जाती है, हमारे बच्चे थोड़ा सा सही हो जाता, हमारे कहना मान लेता, हमारा ऐसा, तो हमारा ये चीज़ परिवर्तन हो जाता। आप दूसरों को ही सही करने में लग जाते हैं। ये देखो आज मैं कितना बढ़िया बात बताया, कोई सुनने को तैयार नहीं। अरे नहीं सुनना उसकी स्वभाव है। आप अपने जब भी उसमें आप अपने को उलझा दिए तो आप भी तो वही है ना, आप भी वही हैं। मैं भी देखता था पहले, वही समझता था कि अरे ये सब मैं ऐसा बोलता हूँ और ये नहीं कर पाता, मैं अपने प्रति कितना सावधान हूँ यही नहीं समझ में आता है। हाथ जब काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, सिर पर बोझा ढोने का काम कर रहे हैं वो भी सही, जो कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रति आप देखेंगे, सावधान हो जाएंगे ना कि सर पर बोझा रखा हुआ है, मैं चल रहा हूँ, दर्द हो रहा है, भारी हो रही है, लेकिन उस समय उस भारीपन को आप देखेंगे, देखना सीखेंगे। शरीर में कहीं पर दर्द हुआ, अगर आप देखेंगे कि अच्छा कोई बात नहीं, ये बैठने के कारण ज़्यादा देर बैठा है इसलिए दर्द हो रहा है, तो उस दर्द के प्रति आप सावधान होना पड़ेगा। करना क्या है, थोड़ा सा इसमें क्रिया योग भी बता देता हूँ, क्रिया योग कर ले। क्रिया योग क्या है कि जैसे कहीं भी दर्द है तो है, अभी क्या करें, उस दर्द को अपने बार बार वहीं पर ध्यान जाएगा। तो आप क्या करें, हाथ में अगर दर्द हो रहा है तो पैर में कहीं पर दबाना शुरू करें, कस करके दबाएं, ताकि ध्यान जो है उस दर्द के प्रति वहाँ से हटकर वहाँ पर चला जाए जहाँ आप दर्द कर रहे हैं। यह आपकी क्रिया, इसी को कहते हैं क्रिया योग। क्रिया योग के बारे में विशेष बताऊंगा, लेकिन थोड़ा तो अभी बता देना जरूरी है, क्योंकि जब तक क्रिया योग नहीं समझेंगे, कोई भी क्रिया करते हुए, जैसे सर पर बोझा उठाए तो सर पर बोझा उठा, उस समय में कैसी प्रतिक्रिया हो रही है आपके मन में, सिर्फ जानना है। गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्सा है क्योंकि बोझ उठाए हुए हैं, भारी लग रहा है, या कोई ऑफिस में काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो सर में तनाव कभी कभी हो जाता है, ये कैसे, देखो ऐसे गड़बड़ होता रहता है। आप अपने को ही दोष दे देंगे, देखो यार उसके प्रति हमने गुस्सा कर दिया, एक काम है के प्रति आप गुस्सा कर दोगे, कहोगे, जैसे कहीं भी कोई भी काम है, मान लिया पब्लिक ड्यूटी है, पब्लिक ड्यूटी में क्या होता है, कभी कभी आना जाना हर एक किस्म के लोग आएंगे, हर एक तरह के लोग आएंगे, उनके प्रति आपकी भावना, मन की भावना कैसी चल रही है, मनोभाव कैसा चल रहा है, उसको जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और उसको कब देख सकते हैं, जब तक कि आप इसकी आध्यात्मिक प्रक्रिया है ये कि नाक के दरवाजे पर श्वास को देखना, मेडुला को देखना, स्पाइनल कोड को देखना, ये सब आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आप नहीं अभी समझ रहे होंगे, लेकिन ये आपको आगे बढ़ाने में उतना ही कार्यकारी है जितना आप अपने स्वयं को। आप देखिए ना, अब थोड़ा सा एक बात बताता हूँ, बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि ये जब समझ लेंगे ना तो बहुत कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे घर में क्या होता है,
कोई किसी को छत पर जाना है, ठीक है, छत पर जाना है और नीचे में आंगन में 56 भोग खाना बना हुआ है, ठीक है। अब एक आदमी को बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है, एक आदमी को कम भूख है, उसके प्रति, उस 56 प्रकार के भोगों के प्रति उसका ध्यान नहीं गया है, वो नहीं देख पाया है। तो वो क्या करेगा, सीढ़ी सीढ़ी एक एक पायदान आगे बढ़ते जाएगा और नीचे की सारी चीज़ों को नहीं देखना शुरू करेगा। वो हमें छत पर पहुंचना है, इसकी उसकी मनसा बनी हुई है। और एक की मनसा क्या है, अरे आज देखो कितना सुंदर भोजन बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर नहीं जा पाएगा, वो चढ़ नहीं पाएगा, उसका ध्यान कहाँ रहेगा, वो 56 प्रकार के भोगों में। यही नहीं हो रहा है आपके साथ? आप देखो, कभी कभी क्या, हर पल हर क्षण यही हो रहा है। आप देखेंगे, अच्छा ये समझे कि कैसे एक एक सीढ़ी दर कदम ऊपर वो चढ़ते जा रहा है, नीचे को भूलते जा रहा है। कोई आदमी यही बोलेगा, कोई देखेगा तो यही बोलेगा, अरे देख न कितना मूर्ख है, यहाँ पर 56 प्रकार का भोजन लगा हुआ है और वो ऊपर चढ़ते जा रहा है। क्यों? जिस दिन आपको इसकी कीमत पता चलेगी, वैल्यू पता चलेगा कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। जैसे आप नहीं समझे, अगर आपको अकेला सोने के खदान जहाँ है, जहाँ पर भी है, या जहाँ मायका मिलता है, जहाँ पर हीरा मिलता है, वहाँ पर आपको ले जा कर के छोड़ दिया जाए और बोले कि लो भोग करो, क्या भोग करेंगे? उस हीरे को भोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना, कि करेंगे? नहीं। यानी आपको उस समय उसकी कीमत क्या है? 0 है, 0 के बराबर है। तो वैसे ही जब तक किसी भी चीज़ की कीमत रहती है, यानी कि जहाँ पर प्रतियोगिता हो जाती है, तभी पता चलता है कि इसकी क्या कीमत है। लेकिन अभी मान लिया जाए आपको प्यास नहीं लगी है और कोई कितना भी सुंदर पानी, यानी कि कहने का मतलब अमृत ला करके दे दे और वो कहो कि हम तो ये पी चुके हैं, तो आप उसे पिएंगे? नहीं पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यानी आपकी इच्छा कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे चली जाती है, कैसे बैठ जाती है, ये सब बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। आपको छत पर पहुंचने के लिए, अगर छत पर ही पहुंचने का इरादा बना लिए हैं, तो नीचे की सारी भोग विलासिताओं को आपको छोड़ना नहीं। जिस दिन आपको लगेगा कि मैं तो छोड़ चुका हूँ और मन में कहीं ना कहीं ये लालच बैठ गया है कि नहीं, मैं इसे अभी नहीं खा सकता, चलो पहले ऊपर चढ़ करके आएंगे उसके बाद खा लेंगे, तो गलत फहमी में है, नहीं प्राप्त कर सकते। सोचेंगे ऊपर में इससे भी बढ़िया कुछ मिलेगा, तो ऐसी कुछ भी बात नहीं। ऊपर में जाकर के भी आपको 0, कुछ भी हाथ नहीं लग सकता है। लेकिन जिस समय आपके अंदर इसकी कुछ वैल्यू ही नहीं पता चलेगी, जैसे मान लिया जाए नीचे दूध की नदियाँ बह रही हो, बहुत मिठास से भरा हुआ हो, और आपके अंदर वो शुगर पहले ही से मौजूद है, जो कि आपने सोचा कि नहीं इसको पिएंगे तो ये तो मेरे लिए कुछ फ़ायदे की चीज़ है नहीं, मैं इसे पी कर के भी क्या करूँगा। इसकी कीमत आपके लिए 0 बराबर हो जाएगी। यानी कितना भी कोई कहते रहे कि नहीं इसको खाने से ये हो जाएगा, इसको खाने से इतने सुंदर हो जाओगे, तो भी बोलोगे मेरे लिए तो कोई फ़ायदे की चीज़ है नहीं। जैसे आपके लिए, जरा ध्यान देना, आपके लिए 1 रुपया यानी 1 करोड़ आपके लिए बहुत वैल्यू रखता हो, और जिसको इसकी कीमत पता चल गई कि अरे तो मैं करूँगा क्या, मैं तो अकेला, मैं तो कुछ करने वाला नहीं, आप उसको करेंगे क्या। जैसे हीरे के खदान में आपको पहुंचा दिया जाए और उसको कोई पहचान करने वाला नहीं, उसकी वहाँ पर आपकी कोई उपयोगिता नहीं,
तो आप उसको कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपके लिए अगर भूख लगी हो, खाना खाने की इच्छा हो या पानी पीने की इच्छा हो, जब पानी पीने की इच्छा रहेगी तभी तो उस पानी का कीमत पता चलेगा ना। जब तक आपको वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक कि मेरी मंजिल है, जहाँ तक कि मैं स्वस्थ हूँ, जहाँ पर कि सब कुछ है, वहाँ पर पहुँचने की जब एक बार लालच आ जाएगी, जब एक बार मन में हो जाएगा नहीं मुझे तो वहीं पहुँचना है, कुछ मिले या ना मिले वो छोड़ दो, वो कर्म पर छोड़ दो, क्रिया पर छोड़ दो, भाग्य पर छोड़ दो, देने वाले पर छोड़ दो कि क्या मिलेगा उसको छोड़ दो, मुझे चलना है बस। जब तक ये भाव नहीं आपके अंदर आएगा तब तक आप ऊपर चढ़ना नहीं शुरू करेंगे, आप नीचे के भोग विलासिताओं में लगे ही रहेंगे। और ये भी ध्यान रख लीजिए, इतना ध्यान रख लीजिए कि आपको जो कहते हैं ना आत्मदर्शन, क्या मिलने वाला है आत्मदर्शन से? कुछ नहीं मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा सुख है। आपको इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। आपको एक अनंत, जैसे देखिए आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लिया जाए कहीं नाला है तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं तो उसका भी कोई एक सरदार है, उसको भी कोई एक जन्मदाता है, उसका भी कोई एक जन्मदाता है। ऐसे ही प्रक्रिया में बढ़ते रहिए तो हर एक का जन्मदाता है, लेकिन आपको वहाँ पर पहुँचना है जहाँ पर जिसका कोई न जन्म है न मृत्यु है। अब आप सोचो कि कैसा रहता होगा वो जगह, कैसा रहता होगा वो स्थान, कैसी अनुभूति होगी, कैसा आपको सुख प्राप्त होगा। फिर सुख की कामना छोड़ देंगे, क्या करना है सुख को, सब कुछ तो यही है। और जब तक इतना आपको अंदर से अंदर ही अंदर जब तक गहरा विश्वास नहीं होगा, जब तक स्वयं पर विश्वास नहीं होगा, जब तक स्वयं के प्यास को नहीं जगाएंगे, फिर पानी की क्या कीमत रहेगी? कोई कीमत नहीं रहेगी। इसीलिए भटके नहीं। बहुत लोगों के मुंह से सुना हूँ, आइए हम आपको मोक्ष की रास्ता बताते हैं। अरे मोक्ष है क्या? यही जिस दिन समझ लेंगे फिर आप समझ जाएंगे। तो थोड़ी सी बात बताता हूँ। आप ये देखें कि जब तक ये श्वास आ रही है तो आप रोहन है, मोहन है, सोहन है, जो नाम रख लीजिए, लड़का है, लड़की, जब तक ये श्वास है तब तक। श्वास गई तो फिर आपकी वैल्यू खत्म हो गई कि नहीं? फिर आप कहीं और भटकेंगे कि नहीं? आपको लगता होगा ये जन्म और मृत्यु होती ही नहीं, अब हम जन्म लेंगे ही नहीं। जब तक आपके अंदर एक भी इच्छा रह गई है तब तक आप जन्म मरण में भटकने से कोई नहीं रोक सकता है, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते हैं। ब्रह्म यानी कौन? जब श्वास बाहर जाती है तो आप सोचे वही तो मेरा प्राण गई ना, वो प्राण कहाँ जाती है? और देखना अंदर ही अंदर एक विचार चलते रहता है। आप मालूम है 1 मिनट में कम से कम एक आदमी के पास कम से कम मिनिमम 25 थॉट्स चलते हैं। यही विचार तो श्वास के द्वारा जाता है, वही चीज तो ग्रहण करके लाता है जो आपको चाहिए, जो आप जैसा इच्छा कर रहे हैं, जैसी आपकी कामना कर रहे हैं, वही तो जा रहा है ना। यही चीज समझना है। जब तक ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं समझेंगे, कोई भी ना तो आपको मन की शांति दे सकता है, ना कुछ भी दे सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग अपने आप को क्रिया योग में भी लगाए रखें। कभी कभी नहीं कुछ हुआ तो श्वासों पर ध्यान लगाए रखें, वो भी नहीं हुआ तो मन को देख लिए, वही हुआ तो कभी पैरों को देख लिए, क्या हो रहा है, हलचल कहीं हो रहा है, देखेंगे आप। मान लिया जाए किसी भी चीज़ की आपको आदत है, जैसे खाना खाने की,
तो खाना खाने की आपको नहीं बोलूँगा कि आप इच्छा को मारें, इच्छा को नहीं मारें। आप अपने पेट को, उस समय क्या मन कर रहा है, पेट को तो पता भी नहीं है कि क्या कर रहा है। ये मन जो है ना, सारा खेल खेलाता है, सारा खेल खेलता है और मन के द्वारा ही प्रक्रिया चलते रहती है। मन जैसा कहता है वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हम सोचते हैं। इसीलिए इसको साधारण नहीं समझो। कितने लोग ये कहते हैं कि एक भी विचार शून्य हो जाओ। विचार शून्य होना क्या मामूली बात है? विचार शून्य मतलब क्या, ये जरूरी जान लीजिए, क्योंकि ये आप नहीं जानेंगे कि विचार शून्य क्या है। कौन विचार शून्य हो सकता है जी? कोई नहीं। लेकिन विचार शून्य कैसे होता है? जो आप देखें, आप अपने नाक को, मन को नाक के दरवाजे पर रखें और आज्ञा चक्र पर मेडुला को रखें। मेडुला से देखें, एकदम सामने देख रहे हैं, कुछ नीला, पीला, काला, हीरा, लाल, जैसा भी दिख रहा है, काला भी दिखेगा, अंधेरा भी दिखेगा, जो दिख रहा है देखते रहें, बस यही दिख रहा है, इस समय यही दिख रहा है, बस यही मन में रखना। जैसे एकदम रूम अंधेरा कर लें, आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप इसके प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, तो आपको देखेंगे कभी कभी रोशनी दिख जाती है। अगर नहीं दिखती है तो कोई बात नहीं, आप इसकी प्रक्रिया में नहीं लगे, अरे मेरे को रोशनी नहीं दिखा, मेरे को रोशनी नहीं, कुछ नहीं। हमारी स्थिति इस समय है कि मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, बस यही। जिस दिन आप अपने स्वभाव यानी स्वयं के अंदर उठने वाली हर एक भावना के प्रति आप जब तक नहीं जागेंगे, किसी को देखने लगेंगे कि अरे कोई बोलेगा कि रीढ़ में ऐसा होता है, चक्री जैसा घूमता है, तो यहाँ ये होता है, सब बकवास। वो उसके लिए, जिसको दिख रहा है उसके लिए सत्य है। आपके लिए क्या सत्य है? कुछ नहीं दिख रहा तो कुछ नहीं दिख रहा है। पैर में देखें, कुछ दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो ठीक, दिख रहा है तो कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है। और बार बार देखेंगे ना, जब सिर से पैर की अंगुली तक, सिर से लेकर पैर की अंगुली तक हाथों में देखेंगे, जहाँ भी आप देखेंगे तो कुछ न कुछ प्रतिक्रिया हो ही रही है, कुछ न कुछ संवेदना उत्पन्न हो ही रही है। उसी का तो अनुभव करना है। जब वो करना शुरू करेंगे ना, तो आपको ये लगता है ना कि खाना खाने के प्रति आपको जागना भी नहीं पड़ेगा। आप स्वयं ही जागे हुए हैं। लेकिन ये अनकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो आपको भटकाते रहते हैं। जैसे ये अष्टावक्र जी ने एक बहुत सुंदर बात बोली है। क्या कहे हैं जानते हैं? सकारम अनिरितम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्तोपदेशेन न पुनर्भव संभवम। ये बहुत अच्छी बात बोले हैं। सकारम अनिरितम विद्धि निराकारम तु निश्चलम। तुम साकार के रूप को झूठा जानो। साकार रूप में ये भी आता है, कहीं दर्द हुआ ना, उसकी अनुभूति होना, वो भी साकार के रूप में है। ऐसा नहीं समझना कि वो साकार है, वो साकार नहीं है। नहीं, हर एक चीज में एनर्जी है। आप देखेंगे कभी न कभी, आप अगर हमारी बातों की ओर अगर आप चल रहे हैं तो आपको 100% ये जरूर पता चलेगा। उन्होंने ही भी बोला है कि निरपेक्ष निर्विकारा निर्भर शीतलाशया अगाध बुद्धि अक्षुब्धो भव
चिन्मात्र वासना, यानी कहने का मतलब है कि तुम निरपेक्ष हो, अपेक्षा रहित हो। तुम्हारे अंदर जब कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती है, न सुख पाने की, न मोक्ष पाने की, न कहीं जाने की, न आने की, जो हो रहा है वो होना ही है। आप अपनी क्रिया कर ही रहे हो। कितना बोलता है कि मैं बैठा हुआ हूँ, कोई क्रिया नहीं, क्रिया हो रही है। और वो क्रिया कौन कर रहा है? मन कर रहा है। और मन ही जो है ना तुम्हें जन्मों जन्म तक भटकाता है। ये मन के कारण ही भटकते हैं लोग, ऐसा नहीं समझे। कितने मुसलमान भाई लोग जो कहते हैं कि मैं इन्हें नहीं मानता हूँ, कौन बोल रहा है मानने के लिए? सही बात है, क्यों माने हम उसको? किसी ने बोल दिया इसकी पूजा करो, कोई बोल दिया इसकी उपासना करो। अरे भाई, जब तक उस चीज को आप अपने अंदर नहीं देखोगे, ये बोले हैं अष्टावक्र जी कि साकारम अनिलितम विद्धि, जितने भी तुम साकार रूप में देख रहे हो ना, जो भी चीज देख रहे हो ना, सब झूठा है, सब मोह है, सब माया है। आप कभी रास्ते में चलते हुए देखे हैं? एक लकड़ी पड़ी हुई है और पूरा अंधकार भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं। उस समय में ऐसा दिखेगा वो जैसे लगता है कोई सांप पड़ा हुआ है वहाँ पर, और आपके अंदर डर आ जाता है। ये आप समझ रहे हैं? वो जो सांप पर नजर पड़ा है, वो जब आप उसको टॉर्च जलाएंगे या पूरी रोशनी आ जाएगी तो आप उस जो आपको सांप दिख रहा था, अभी वो लकड़ी दिखता रहेगा या रस्सी दिखेगा। रस्सी के कारण, अपने भ्रम के कारण, भ्रम कैसा हुआ कि आपको ये पता चल गया, रोशनी आने से पता चला कि अच्छा ये सब झूठा है। ये तो डर जो है, हम सांप को देख करके डरे, लकड़ी को देख करके डरे हो, रस्सी को देख करके डरे हो, लेकिन ये डर अंदर से, अंदर में किसके द्वारा आया? आप ही का ग्रहण किया हुआ है। कैसे? जब तक कि उस पर पूरा प्रकाश नहीं फैला। पूरा प्रकाश पड़ते ही, पूरा प्रकाश का जब उस पर प्रभाव पड़ गया तो आपके बुद्धि में आ गया कि अरे ये तो मैं झूठ में डर रहा था, ये तो असली यह रस्सी है और मुझे सांप जैसा दिख रहा था। अब मन में ये खुशी आएगी कि अभी आपके मन में डर था, फिर खुशी आ गई क्योंकि उचित सत्यता की पता चल गई। इसीलिए तो कहता हूँ कि आप जागे। जिस दिन आप जागेंगे ना, तो ये शरीर भी आपको झूठा लगने लगेगा, आपको नहीं विश्वास होगा। अभी लगता होगा कि मैं तो रोहन मोहन सोहन, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं वैज्ञानिक, मैं उसका पति, मैं उसका, सब झूठा लगेगा, सब झूठा। ये अपने मोह के कारण, अपने माया के कारण, अपने अपेक्षा के कारण, इसीलिए तो बोले ना निरपेक्षा, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती है वही इस चीज को आप समझ सकते हैं। अब अपेक्षा रहेगी, कितने लोगों को देखे कहते हुए ये भी सुना हूँ, मेरा बेटा तो ऐसा, मेरा बेटा तो ऐसा, मेरी बेटी तो ऐसी, मेरी बेटा तो नालायक, कहते हुए सुना हूँ। जब तक आप उसके अंदर, आप अपनी छवि को देख रहे हैं, जब आप उसके अंदर कुछ मोह को, कुछ लोभ को इकट्ठा कर चुके हैं, तभी आपको दिखेगा। कितने लोग ये बोलते हैं कि अरे यही तो मेरा सहारा है, यही तो मेरा बुढ़ापे का सहारा है। आप ऐसे भी देखे हैं? आज सहारा बोलता है, कल उसको घर से भी निकाल देता है वो इस बुढ़े को। तो क्या कहोगे आप उसको? यही ना बोलोगे नालायक? कोई नालायक नहीं है, सब लायक है, लेकिन अपने आप को कब समझेंगे ये नहीं हम समझ में आ रहा है। हमारी बीवी इतनी सुंदर, ये सुंदरता आपको दिख रही है। जिस दिन उस स्किन का रंग जो है ना फीका पड़ जाए या स्किन गिर जाए, तब आप उतना प्रेम करके देखो ना, तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। आप उसी से घृणा करोगे। मैं देखा हूँ ऐसा करते हुए।
कहते हुए भी सुना हूँ, लोगों के मुंह से भी सुना हूँ। क्या करो यार, देखना हमारी पत्नी की ऐसी हालत हो गई कि मत पूछो। अभी क्या करो, अब उसके पास जाने में भी एकदम भयानक सा लगता है। अरे कल तो आप उससे बहुत प्रेम करते थे, आज क्या हो गया? उसकी जिस दिन आंखों का पर्दा, जिस दिन आंखों में रोशनी आ जाएगी, वो रोशनी जिसके द्वारा वो दिखता है, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप अंदर से नहीं जागोगे। जिस दिन जाग जाओगे, इसीलिए कहें निरपेक्ष निर्विकार है। तुम निर्विकार स्वरूप हो, अपेक्षा रहित हो, लेकिन हम बार बार इच्छा ही कर लेते हैं, बार बार उससे अपेक्षा ही कर लेते हैं, अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्ची के प्रति, पत्नी के प्रति, अपने धन संपत्ति के प्रति। हमारे पास तो इतना, अरे क्या आप ये देखे हो? कुछ लेकर के जाने वाले हो। कुछ लेकर के जाने वाले का मतलब ये नहीं समझना तुम क्या लेकर के जा रहे हो। जो चीज यहाँ पर तुम खोज रहे हो, जिससे आपकी लालच हो गई, जिससे आपका मोह बंध गया, उसी में आप घिरोगे। बहुत भारी नहीं समझ लेना। आज आप देखे हैं बड़े बड़े बहुत लोगों के पास मैं गया हूँ, बहुत लोगों के पास, अरे हाँ हम तो ये करवा रहे हैं, हम तो यहाँ हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, हम तो बनवा रहे हैं। किसके नाम से होना चाहिए? मेरे नाम से। गए न गड्ढे में फंसे। हम भी बहुत देखते हैं जी, बहुत लोगों को कहते सुने हैं, मैं इतना भला का काम कर रहा हूँ। कुछ नहीं, आपके मन में आया ना, लोभ जागा ना, या किसी के प्रति संवेदना, किसी के प्रति ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रति ये अच्छा समझे, फंस गए ना। काम करो, ये नहीं कहता हूँ कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको बिना राग द्वेष के करो। आपके अंदर या तो राग जाग जाएगा या द्वेष जग जाएगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं, राग और द्वेष है क्या। राग जो होता है ना, जैसे मान लिया जाए मेरा मान नहीं बढ़ रहा है, कोई मुझे मान करता, घर में ये हो रहा है, मुझे इज्जत देता, यही राग है। द्वेष है, इसको द्वेष कहेंगे। राग किसको कहेंगे? जब मैं करोड़ों का मालिक हो गया, करोड़ों अरबों मेरे पास है और मैं राग जगाए जा रहा हूँ, अरे मेरे पास तो अथाह धन। अरे तुम अपने अंदर इच्छा प्रकट कर रहे हो, दूसरे के प्रति मुझे लोग अच्छा कहे, इसके प्रति किससे अच्छा खोज रहे हो? कौन कहने वाला है? ये तो कभी देखो ना, मरे हुए लोग हैं, सब मुर्दे ही हैं। एक मुर्दा दूसरे मुर्दे पर माला चढ़ा रहा है, आप उसको बोलते हो कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे एक पागल दूसरे पागल को माला डाल रहा है, बोलता हमको तो ये मिल गया। कुछ नहीं मिला। जब तक आपके मन में कुछ पाने की लालच है, कुछ पाने की इच्छा है, किसी के प्रति लगता है कि मैं इसको ऐसा करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, सब बेकार, सब 2 कौड़ी का है। चाहे आप 1 करोड़ का लालच करो या 1 रुपये का लालच करो, अगर आप वैसा धन नहीं कमाए जो कि अपने साथ जाने वाला है, वो संस्कार के रूप में, जब तक आप अपने प्रति संस्कार को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कितने लोगों के मुंह से सुना हूँ कि अपने मन को प्रेम से जीतो। अपने मन को कभी प्रेम से जीत ही नहीं सकते हो, जीत ही नहीं सकते हो। आपके मन में आ गया प्रेम की भावना तो बस गए, उतना भी भाव रखे ना तो गए। हाँ ये है कि आप अपने श्वास को कैसी आ रही है तो आ रही है, जा रही, ये मेरा जीवन है, यही मेरा साथ है। आप उसको कितना देर साथ में रहते हैं क्या? 5 मिनट भी रह पाते हैं? जो अपना है उसके प्रति कभी तो आप सोचे नहीं। जो ये मन में विचार चल रहा है, जो चल रहा है, उसके प्रति तो आप जागे नहीं। कहते हो सब मेरा, तेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, जिस दिन आप ये जान जाओगे ये श्वास आई, आ रही है, गई, जा रही है, मेरा जीवन आ रहा है, मेरा जीवन जा रहा है,
कैसा आ रहा है, कैसा जा रहा है, ये जब तक आपको, ये जो मेडुला है, जब तक इसको आपको ग्रहण नहीं करेगा, अपने मन में जब तक स्थिर नहीं रहोगे। मन में स्थिर होने का मतलब क्या है जानते हैं? जब तक आप श्वास को देखते रहेंगे तो अंदर से एक आवाज़ जरूर आएगा, अंदर से आता ही आता है। नहीं का तो जैसे ही शांत हो जाएंगे ना, तो इतनी जोर की आवाज़ आएगी कि बाहर की चीज़ें नहीं सुनाई पड़ेगी। मेरा विश्वास करें, बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी, बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेगी। और जिस दिन उसमें उसके साथ रहना शुरू करेंगे ना, तभी आप निर्विचार हो सकते हैं। निर्विचार करने का मतलब उस ध्वनि में खो जाना, अपने आप को उस ध्वनि में लगा देना, वो लाइट को, वो प्रकाश को, वो आवाज़ को, वो क्या हो रही है शरीर में, उसके प्रति जब तक आप नहीं जागेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक आप निर्विचार हो ही नहीं सकते। इसीलिए मैं निर्विचार का सबसे अच्छा मार्ग दे रहा हूँ कि आप कुछ नहीं करें, अपने मन के प्रति। नहीं कुछ होता है तो कम से कम श्वास के प्रति और स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते हुए श्वास के प्रति जागे रहें और देखते रहें क्या हो रहा है। 5 मिनट में या 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट में देखेंगे कि शरीर में कुछ न कुछ हो रहा है। कहीं खुजली होने लगा तो पहली बार अगर आप बैठे हैं तो वहाँ पर हाथ पहुँच जाएगा और खुजली कर देंगे, खुजली कर ही देंगे। हाथ क्या हो रहा है उसके प्रति नहीं जागेंगे, कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होती रहती है। शरीर में एक बहुत बड़ा कंपन होते रहता है, विश्वास करें। जब तक आप इसको नहीं देखेंगे ना, कैसी हवा चल रही है, रोए रोए में आप देख लेंगे कि क्या क्या हो रही है। रोए रोए को पहचानना है, तभी आप कण कण को पहचान सकेंगे। इसीलिए तो कहा है कि कण कण में भगवान है। भगवान कृष्ण भी बोले हैं, जानते हैं क्या, कि हर वस्तु में, हर चीज में मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। अब आप सोचिए, मैं हूँ लेकिन नहीं हूँ। आप उस चीज का उपभोग, उस चीज का उपयोग, उस चीज की आप अपने अंदर कैसे समा रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप उसको जानते हैं। उसको अगर भोग की दृष्टि से देख रहे हैं तो भोग में पड़े हुए हो। अगर उसमें अपने आप को देख रहे हो, अपनी आपकी शक्ति को देख रहे हो, अरे देखना तो सीखो। जिस दिन आप, जब तक आप नहीं देखोगे, जब तक आप नहीं जानोगे, इसीलिए तो कहता हूँ ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान से ही समझ में आएगा। रोए रोए कल्पित हो रही है, रोए रोए हंस रही है, खेल रही है, आनंदित हो रही है, उसको देखो तो। कभी पैर के अंगूठे का सबसे ऊपरी भाग जहाँ पर नेल्स हैं, वहाँ के मध्य बिंदु को देखे हैं, वो देखने का शुरू कीजिए। ऐसे नहीं नजर आएगा, वहाँ पर दबाव दे दीजिए, दबाव से नजर आएगा। अच्छा यहाँ पर ऐसा हुआ, फिर देखेंगे दूसरी बार जब दबाएंगे ना तो कुछ प्रतिक्रिया अलग रहेगी। एक जैसा नहीं होती है, यह हर क्षण बदल जाता है। जैसे बहुत लोग बोले हैं, बहुत लोगों के मुंह से सुने हैं कि एक लोग बोलते हैं कि गंगा में स्नान करने जा रहा हूँ। अरे वो गंगा, वो पानी की धारा बहते जा रही है, इसीलिए आप भी बह रहे हो। ऐसा नहीं समझना स्थिर है। अभी तुम अस्थिरता को और बहावपन को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तब तक ऐसे ही सब कुछ आपको दिखते रहेगी, भ्रमित होते रहेगी। इसीलिए कहें निरपेक्ष निर्विकार निर्भर शीतलाशया। तुम शीतलता के धाम हो, तुम्हारे ही अंदर भरपूर शीतलता है। और हम लोग दौड़ जाते हैं कहीं न कहीं, वहाँ ठंडी हवा। जिस जगह तुम बैठ गए, थके हुए भी हो, मांदे हुए भी हो, सिर्फ बैठ जाओ और आप स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करो, श्वास को देखते रहो। देखो कैसी होती है, कैसी प्रतिक्रिया होती है। देखना कभी कभी गुस्से जब आदमी होता है ना, तो श्वास
थोड़ा तेज होती है। जब शांत होता है ना तो श्वास का गति जो है ना बहुत नॉर्मल होता है। ये आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा। ये आज करो या कल करो, करना तो है। तो जो चीज़ कल करे वह आज ही क्यों नहीं कर दे। इसीलिए तो कहे ना कबीर जी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आप कल पर ही टाल देते हो। मैं बहुत लोगों को बोला, अरे कम से कम कुछ तो करो। अरे अभी फुर्सत कहाँ है, मैं इस चीज़ से निवृत्ति हो जाऊँ ना, मैं ये जरा नवरात्रा चल रहा है ना उसकी से निवृत्ति तो हो जाऊँ। अरे नवरात्रा मतलब भी नहीं समझ पाए। ये काली की पूजा, काली है क्या यही नहीं समझे। शुंभ निशुंभ ये जो राक्षस है ये क्या है ये भी नहीं समझ पाए हैं आज तक। अरे उसके गुणों का धारण करो, तभी आप समझ पाओगे, तभी आगे आप चल पाओगे। नहीं तो भटकते रहोगे। ये जीवन जो है ना बहुत भटकाव है। अगर आप भटकाव समझते हो तब, लेकिन जिस दिन आप दृष्टा भाव से, नहीं कहे हैं कबीर जी, एको दृष्टा असि सर्वस्या मुक्त परायोसि सर्वदा हयम एव ही ते बंध दृष्टारम पश्यसि इतरम। हम दूसरों को देखने लगते हैं, अरे वो कैसा, अपने अंदर क्या हो रहा है। एक एक रूम में कहीं भी खुजली हुआ है, कहीं भी दर्द हुआ है, कहीं क्या हो रहा है, मन की भाव दशा क्या है। जब तक उसे नहीं जानेंगे ना तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। जब तक आप नहीं जान पाएंगे हम प्रक्रिया को थोड़ा आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि आप लोग ज़्यादा सुनना नहीं पसंद करते हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस एक उड़ान सफल हम में आपका स्वागत है। धन्यवाद।